Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होगे, पॉजिटिव सोच रहे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के ऊपर कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आप सेपरेशन में चल रहे हो, ब्रेकअप हो गया, जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, ठीक है। सो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और एक और बात गाइस, देखो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच ही अपनी नेगेटिव रखोगे तो बताओ फिर पॉजिटिव कैसे होगा। जब आप एक्सपेक्ट पॉजिटिविटी को करते हो तो फिर नेगेटिव क्यों सोचते हो, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोचना बिल्कुल भी। और दूसरी चीज़ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं आपको, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहती हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें, ठीक है। आपको पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहीं से मिल जाएगी, ओके। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बताऊंगी आपको सारी चीज़ें, क्लियर करूंगी मैं। तो चलो अब देखते हैं। कैल्टिक क्रॉस मेथड से करेंगे रीडिंग। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाती हैं, काफ़ी कुछ क्लियरिटी मिल जाती है इस रीडिंग ऐसे इस मेथड से रीडिंग करने में। सो चलिए अभी हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं अभी और क्या कुछ फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर के। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करो। ऑलराइट, सबसे पहले रूट इशू, देन ब्लॉकेजेस, ओके, recent past, present, near future and long term future, personal life, environment, challenges and fear and outcome, ओके। बॉटम द डेक से कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड का। इनको जो है मैं क्लियर करूँगी इस वाले डेक से। तो पहले हम इन कार्ड्स को देख लेते हैं, फिर हम क्लियर करेंगे, ओके। सबसे पहले जो रूट इशू है वो हम देखेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर जो है किसी एक डिसीज़न पर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है आपके पार्टनर, ये है प्रॉब्लम। एक्चुअली छोटी सी भी चीज़ से ना डर जाते हैं बहुत जल्दी और उसका सल्यूशन इनके पास कुछ होता नहीं है। ये कंफ्यूज रहते हैं, मतलब कि इनकी मेन इशू यही है कि एक तो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये डिसाइड नहीं कर पाते अपने लिए कि मुझे यही करना है एग्जैक्ट। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर ये इंसान कन्फ्यूज़न में रहता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? पेज ऑफ सॉर्ड्स, डिस्कवरी, यस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह ही जाती है आपके पार्टनर को।
कुछ ना कुछ ऐसा रहता है इनके मन में कि मुझे कुछ जानना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 7 ऑफ कप्स, इम्पार्शलिटी। सी, ये डरते हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के भी। मीन्स कि इनका ये है कि अगर अभी मान लो कि डिसीज़न ले भी लिया जाए कि ठीक है हम इस रिश्ते में रहेंगे और हमें इस रिश्ते को आगे तक लेकर के जाना है, ठीक है। मतलब मान लो कि आप रिलेशनशिप में हो और इन्होंने आपको बोल भी दिया कि ठीक है हम शादी तक के सोचेंगे, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। एक है कि आई थिंक इन्होंने अभी यही कर दिया कि इन्होंने कह दिया कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, शादी नहीं हो सकती है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मान लो कि इन्होंने डिसीज़न, इनका ये है कि अभी इन्होंने डिसीज़न ले लिया कि ठीक है आगे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी जो है हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, कि हाँ हम शादी करेंगे या फिर आगे कुछ फ्यूचर होगा। लेकिन फिर भी डाउट रह जाते हैं इनके मन में कि क्या सच में ये चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, क्या ये सच में ये रिश्ता इनके लिए ठीक रहेगा, क्या ये आपके साथ खुश रह पाएंगे या फिर मतलब कि जो चैलेंजेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सारे डाउट्स रहते ही रहते हैं। तो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इस रिश्ते को लेकर के कोई भी डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज है कि क्या ये रिश्ता जो है मेरे लिए ठीक रहेगा भी या नहीं रहेगा। कुछ डाउट्स है, पता नहीं आगे बैलेंस भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, संभाल भी पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। इनको इस रिश्ते को लेकर के पूरी क्लियरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ रिसेंट पास्ट कि अभी रिसेंटली पास्ट में क्या हुआ है, सो यहाँ पर दिखते दी एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप ऐसा रहा हो कि आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया एक दूसरे को जैसे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हक जमाते थे जैसे कि आप दोनों अलग हो ही नहीं, आप दोनों एक ही हो, लाइक उस तरीके का। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी आपको ये दिया करते थे, मतलब कि इनकी बातों से ये झलकता था पास्ट में कि ये इंसान मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरा साथ देगा, ये तो मुझसे इतना प्यार करता है, ये तो मेरे बारे में इतना कुछ बोलता है, ये तो मुझसे शादी भी करने की इच्छा रखता है। हो सकता है कि पास्ट में शादी करना चाहते हो, लेकिन अभी जो है इनकी प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने पास्ट में ये भी बोल दिया। और ये भी हो सकता है कि शायद आपने ये सोचा हो कि ठीक है आप दोनों को ही पता था कि ये प्रॉब्लम है, आगे तक नहीं जा सकता रिलेशनशिप या फिर इसको आगे तक नहीं ले जा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों ने डिसाइड किया कि देखते हैं वक्त के ऊपर छोड़ते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होगा आगे, देन उसके बाद देखेंगे। एंड उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज आई थिंक एक इशू यही है, मेन इशू यही है कि मतलब क्लियरिटी अभी भी नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। लेकिन पास्ट ऐसा नज़र आता है मुझे जैसे कि आपके पार्टनर ने ना काफ़ी सारे प्रॉमिसेस आपसे किए, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट दे कि मतलब आपके बिना नहीं रह सकते, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके साथ इनको अच्छा लगता है। एंड हो सकता है कि आप दोनों मैरिड कपल्स भी हो या फिर आप मैरिड कपल्स भी नहीं, तो मतलब कि हो सकता है आप दोनों का बेबी हो, मतलब जैसे कि लाइक आपके जो पार्टनर है ना आपके साथ भी और किसी और रिलेशनशिप पे, मतलब कि इनकी शादी हो चुकी है लेकिन आपके साथ भी, मतलब दोनों साइड संभाल रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे कि सभी से सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी और सभी से सब कुछ रेजोनेट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि आपके पार्टनर ने पूरा हक ऐसे जमाया आपकी लाइफ में, इस तरीके से रहे, ये जब तक भी रहे ऐसे रहे जैसे कि आप इनके हो और वो आपके, मतलब कि एक मैरिड कपल्स जैसे रहते लाइक वैसे, ठीक है। लेकिन शादी वगैरह को लेकर के या फिर मैं बोलूँ फ्यूचर को लेकर के क्लियरिटी तो नहीं थी इनकी दिमाग में। आई थिंक आपको भी पता था कि ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा रिलेशनशिप, लेकिन कहीं ना कहीं वो साथ अच्छा लगता है आप दोनों को एक दूसरे का। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, दी एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। बिटर स्वीट, आई थिंक आपके पार्टनर ने बहुत कुछ आपसे पास्ट में बोला कि आपके बिना इनका दिल नहीं लगता, आपके बिना ये रह नहीं सकते, आपके बिना इनकी ज़िंदगी अधूरी है, आपके बिना इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, आप हो तो ये है वरना ये भी कुछ नहीं है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत आपको इन्होंने बोली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ तो द मैजिशियन का कार्ड है। लेट मी क्लियर, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड बहुत सारी चीज़ों को बताता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स।
इनसिक्योरिटी। अभी आपके पार्टनर का बिहेवियर कुछ इस तरीके का है कि आई फील मतलब इतनी बातों को घुमा रहे हैं कि आपको डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं कुछ, और आपके पार्टनर को भी है इस रिश्ते को लेकर के। मतलब कि ये है कि आपके पार्टनर तो इस बात से डरते हैं कि जो हम एफ़र्ट डालेंगे पता नहीं वो एफ़र्ट काम भी करेंगे या नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं अभी कि ये हम कर लेंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, या फिर ये कर देंगे तो इससे ऐसा हो जाएगा, तो मतलब कि डर रहे हैं कि पता नहीं होगा भी नहीं होगा पॉसिबल, जो हम चाहते हैं वो हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के आपके पार्टनर काफ़ी हद तक डरे हुए हैं। मीन्स कि ये था कि पहले तो ये था कि इनको ये था आप दोनों को ही कि आगे देखेंगे जो होगा, अभी साथ रहते हैं, अभी जो प्रेजेंट में जो है, अभी जो मिल रहा है उसको एंजॉय करते हैं, आगे का आगे देखेंगे। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो आपके पार्टनर में ना इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मीन्स कि जो हमने सोचा है क्या हम वो कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जैसा सोचा क्या वैसा हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के डाउट्स, इस तरीके के फियर्स इनके दिमाग में हैं। अभी प्रेजेंटली काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली काफ़ी डरे हुए हैं कि पता नहीं जो हम चाह रहे हैं वो होगा भी या नहीं होगा, बिकॉज ये मजिशियन है, ये जादूगर है। अब ये अपनी छड़ी घुमाएगा, लेकिन इसको डाउट है छड़ी घुमाने में कि पता नहीं जो मैं छड़ी जिस चीज़ के लिए घुमा रहा हूँ वो प्रेजेंट होगा भी या नहीं होगा, कुछ और ना हो जाए कहीं। तो डर रहे हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी प्रेजेंट में। ठीक है, नियर फ्यूचर देखते हैं क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर मान लीजिए आपका सेपरेशन चल रहा है तो नियर फ्यूचर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, लेकिन उनसे एक्सपेक्टेशंस रखना किसी कमिटमेंट की या क्लियरिटी की तो वो गलत होगा, बिकॉज ये खुद डाउट्स के साथ आएंगे आपके पास। लेकिन ऐसा नज़र आता है जैसे कि नियर फ्यूचर ये आएंगे ज़रूर आपके पास। ठीक है, ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन होगी नियर फ्यूचर, आप दोनों को ही एक दूसरे के लिए बेचैनी सी फील होगी कि हमको मिलना है, क्लोज आना है, ये सारी चीज़ें बातें करनी है, लाइक वैसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहने वाली है नियर फ्यूचर। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। फेथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, मतलब कि थोड़ा सा विश्वास आएगा कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। आपके पार्टनर को जो एक होप्स खो दिए थे ना, क्योंकि यहाँ पर इनसिक्योरिटीज़ हैं, सो होप से कहीं ना कहीं खो रहे थे आपके पार्टनर कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आई फील कि आगे नियर फ्यूचर ऐसा होगा कि इनको थोड़ा सा ना होप आएंगे, होप्स मिलेंगी इनको थोड़ी सी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्यों ना चलो इस पर काम किया जाए, क्यों ना चलो इस पर कुछ बात की जाए, बैठ करके प्लान किया जाए, देन उसके बाद हम स्टेप लें। थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ेंगी इनकी, लेकिन वही अगैन मैं बोलूँगी कि थोड़ी ही बढ़ेंगी, ज़्यादा नहीं मैं एक्सपेक्टेशन रख रही इन एनर्जी से, नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से। बिकॉज अगर आप देखो तो इसके कपड़े तो येलो है लेकिन उस पर कुछ ना कुछ ब्लैकिश है, तो ब्लैकिश मीन्स कि डाउट्स हैं कुछ। ठीक है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, मतलब कि क्लियरिटी, वो जो प्रॉपर क्लियरिटी होती है ना वो इनके पास नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि ये आएंगे तो आपकी तरफ, लेकिन ये खुद कन्फ्यूज़न लेकर के आएंगे, कुछ ना कुछ उम्मीद शेयर करेंगे। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करो कि ये आते ही सीधा कह दे कि चलो हम शादी करेंगे, अब हमारा सब कुछ ठीक हो गया, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, मतलब कि इनका ये होगा, आएंगे ये और आपसे बोलेंगे कि ये आइडिया आया है मेरे दिमाग में, इससे मुझे थोड़ी सी होप मिली है, तो क्या इस पे हम काम कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर कुछ होने वाला है। ठीक है, आप दोनों का फेथ पड़ेगा, आप दोनों को एक उम्मीद मिलेगी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, प्लानिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। पैशन, आप दोनों ही बहुत पैशनेट होकर के इस रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज़ लगाओगे, कुछ ना कुछ सोचोगे। आई फील अगर मान लो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप आज तक मिले नहीं हो, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि नियर फ्यूचर तो नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों मिलने की प्लानिंग्स करो कि हम क्यों ना मिलते हैं एक बारी। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। जस्ट वेट गाइस,
लॉन्ग टर्म फ्यूचर का मुझे ये दिखता है कि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग्स करोगे, ठीक है। एंड आप दोनों को ये फील होगा कि हाँ हम जो है कामयाब हो जाएंगे, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे इस चीज़ में, और जो हम चाहते हैं वो हम कर भी पाएंगे, ठीक है। ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो आप दोनों ही लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, कि मतलब कि आपका ये होगा कि अभी नियर फ्यूचर जो भी आप बातचीत करोगे, जो भी आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करोगे आपका, या फिर शेयर भी ना करो तो अपने अपने दिमाग में होगा, लेकिन ये है कि उम्मीद मिलेगी कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ, ठीक है। देन उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो कि आगे जा कर के हमें, अगर हम इस पर स्टेप लेते हैं, अगर हम इस पर काम करते हैं तो आगे जा कर के हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बोलूँ कि स्टेबिलिटी ना थोड़ा सा लेट ही मिलेगी आपको, मैं बताऊं, ठीक है। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है अपने पार्टनर का, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी जो श्योरिटी होती है ना उसको लेने में आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, थोड़ा लंबा टाइम जा सकता है आपका। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी आपको कोई कमिटमेंट दे दे या स्टेबिलिटी दे दे, नहीं, आपको वेट बहुत करना पड़ेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, अभी भी और आगे फ्यूचर में भी। ऑलराइट, एंड लेट्स सी इनकी लाइफ में। ओके, पर्सनली देखो ये काफ़ी परेशान है अपनी लाइफ में, काफ़ी थके हुए से हैं, टायर्ड सी एनर्जी है, डरे हुई सी एनर्जी है। सो पर्सनल अभी अपनी लाइफ में जो है काफ़ी डिस्टर्ब है, ये समझ नहीं पा रहे क्या करूँ क्या ना करूँ, कोई आइडिया नहीं है दिमाग में, कुछ भी नहीं है इनको अभी अपनी, मतलब इनकी लाइफ कुछ ऐसी चल रही है, देख लो आप, इनकी लाइफ कुछ ऐसी चल रही है। लाइक ये मान लो आप कि बहुत सारे लोग तो हैं इनके आसपास जो इनसे प्यार करते हैं, और जो कि मतलब ये बहुत लोग हैं, इनको कोई कमी नहीं है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्रिजर्वेशन सी हिम्मत सी टूटती नज़र आ रही है, मतलब कि ऐसा है कि आपके जो पार्टनर है ना उनकी थोड़ी सी हिम्मत, होप्स खो रहे हैं, लाइक वही प्रेजेंट वाली एनर्जी, क्योंकि प्रेजेंट में भी थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी, तो इनकी लाइफ में उसका इफेक्ट क्या है कि होप्स खो रहे हैं, सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, कोई अच्छा आइडिया देने वाला नहीं है, मैं क्या करूँ इस वक्त में, क्या ना करूँ, तो वो दिखता है। बट मैं आपको बता दूँ कि नियर फ्यूचर आप दोनों की बात हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूचर में नज़र आता है कि आप वेट ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब इतने जल्दी से फास्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ी वेटिंग एनर्जी दिखती है यहाँ पर। अभी इनकी लाइफ में ये खुश नहीं है, देखो ये वाली एनर्जी है, इनकी लाइफ में ये चल रहा है, अभी काफ़ी मतलब परेशान है, टूटे हुए से हैं, बिखरे हुए से कि क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है इनको, ठीक है। अगर मैं इनके आसपास का इन्वायरमेंट, इनके आसपास की एनर्जीज़ को देखूँ तो यहाँ पर टेम्परेंस है, काफ़ी अपने आप को ये मान लो कि काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ इनके इन्वायरमेंट में, मतलब कि आई थिंक या तो इनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा पाठ पूजा वगैरह करती होगी, या फिर ये ऐसे किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं जहाँ पर ये स्पिरिचुअल जो हीलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत करीब है इनके, ऐसा इनको इन्वायरमेंट मिला हुआ है। मतलब कि एक तरीके से मैं बोलूँ कि इनके आसपास एंजल्स हैं, जब ये पॉजिटिव सोचने लगे, मतलब कि ये मान लो कि इनको जो होप्स भी आएंगे ना, ये भी इसी एनर्जी की वजह से आएंगे। इनके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा नज़र आता है मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। इनकी जो सराउंडिंग की एनर्जीज़ हैं ये काफ़ी पॉजिटिव नज़र आती हैं मुझे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये भी नज़र आता है। रिलीज़, ये कहीं ना इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है टेम्परेंस की, आपको मैं बता दूँ काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो क्या ढूंढ रहे हैं, कुछ पॉजिटिविटी मिल जाए, कुछ सुकून मिल जाए, थोड़ा शांति मिल जाए। सो आई फील कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े, मतलब कि काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपने आप को शांत रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए थोड़े से स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अपने आसपास इतनी ऐसी एनर्जीज़ क्रिएट कर रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ताकि सुकून मिले, ताकि थोड़ी सी शांति मिले इनको, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ जो है अपने आसपास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अगर मैं इनके फियर्स देखूँ, चैलेंजेस देखूँ, तो यहाँ पर सन का कार्ड है। लेट मी क्लियर, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। अगर मैं इस कार्ड को देख करके बताऊँ तो यहाँ पर ये है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको इस रिश्ते को एक अबंडेंस की तरह लेती हैं, ठीक है, और इस अबंडेंस को खोने से ये डरती हैं। ओके, क्यों इनको लगता है कि मतलब इनका ये है कि इनका जो एक सोच है ना, पता है क्या है, इनकी सोच ये है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अपनी लाइफ में पा सकता हूँ, मेरे पास वो टैलेंट है, वो कैपेसिटी है, वो हिम्मत है। सो इनको डर है कि कहीं मतलब इतना कुछ होते हुए भी मैं कहीं इस रिश्ते को ना खो दूँ, कहीं इस अबंडेंस, इस पॉजिटिविटी को ना खो दूँ। इस बात का कहीं ना कहीं इनको डर है बहुत ज़्यादा। सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? सी कंप्लीशन, मैंने बोला था ना, बस यही चीज़ का डर है। क्लियर कर दिया यहाँ पर इस कार्ड ने इस बात को। मैंने बोला ना, इनको डर इस बात के कि खो ना दूँ इस पॉजिटिविटी को, जैसे कि इस लड़की ने किसी इंसान को खो दिया, लाइक वैसी एनर्जी। वही मुझे फील हुआ इस कार्ड को देख के कि सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बट अगर मैं इनके चैलेंजेस को देखूँ, इनके फियर्स को देखूँ, तो डरते हैं आपको खोने से बहुत ज़्यादा। तो ये नहीं चाहती हैं आपको खोना, बिकॉज आप इनके लिए अबंडेंस हो। लेकिन अभी इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये वही चीज़ है। ओवरऑल अगर देखूं तो न्यू बिगिनिंग है, द फूल का कार्ड है यहाँ पर। सरेंडर वाली एनर्जी है कि आपके पार्टनर ने सरेंडर किया हुआ है। आपके पार्टनर को सब कुछ अपनी लाइफ का देखकर ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द फूल का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ग्रैटिट्यूड, यस, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं अपना, ठीक है। दूसरा, सरेंडर किया हुआ। यूनिवर्स से कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपने हम दोनों को मिलाया, आपने हम दोनों के बीच में प्यार बनाया, आपने ही ये रिश्ता हमें दिया, अब आप ही इसको संभालो, अब आप ही देखो कि आपको क्या करना। तो एक सरेंडर वाली एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए आई फील कि मतलब आपके पार्टनर को ये लगता है कि मैं कोई एफर्ट भी डालूंगा ना तो कुछ ना कुछ ख़राब ही होना है, ठीक है। मतलब कि आपके पार्टनर को यही नहीं समझ में आ रहा सबसे पहली बात तो कि मैं आगे स्टेप लूँ तो लूँ क्या, आगे बढ़ूँ तो क्या करूँ, मैं आगे मतलब स्टेप क्या लूँ, यही आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, यूनिवर्स को जो है सरेंडर कर दिया, ये कहते हुए कि आपने हमें मिलाया, आप देखो, आपने ही हमें ये मतलब कि हम अकेला फील कर रहे थे, तब आपने ये प्यार के रूप में हमें दिया, आपने मिलाया, तो आप फिर अब अब आप मैं क्या बोल रही हूँ तो इनका ये है कि अगर आपने मिलाया तब आप अलग क्यों कर रहे हो हमें, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाती है, बिल्कुल वैसा नहीं हो गया। मुझे एक ऐड आता था सेंटो फ्रूट का, कैसी जीभ लबलबाई तो ये कुछ वैसा ही हो गया मेरे साथ। बट मतलब कि यही है, जब ज़्यादा बोलना होता है ना तो ऐसा हो जाता है कई बारी। सो इनका वही है कि इन्होंने जो है सरेंडर किया हुआ है इस रिलेशनशिप को। लेकिन नियर फ्यूचर मुझे दिखता है कि ये इनका बहुत मन करेगा आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का, ठीक है। तो ये मतलब आने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ, ठीक है। बट वही कि इनसे एक्सपेक्टेशंस रखना कि ये आपको कुछ क्लियरिटी दे देंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि ये इंसान अभी खुद बहुत परेशान है, इसके पास अभी खुद के पास कोई क्लियरिटी नहीं, इसीलिए तो इसने सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। ऑलराइट, सो गाइज, अगर आपको कोई हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, कुछ क्लियरिटी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, ठीक है। सपोर्ट मी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।